तो गाइस मार्वल ने हाल ही के कॉमिक कॉन में अवेंजर्स 5 और 6 को अनाउंस कर दिया, जिसके टाइटल कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर है। अब इनका क्या मतलब है और कैंग द कॉन्करर इतना स्पेशल विलन कैसे हो गया कि उसके नाम से एक अवेंजर मूवी बन रही है। आज हम मार्वल के मल्टीवर्स सागा को समझेंगे, जिससे ये क्लियर होगा कि अवेंजर्स 5 और 6 के इवेंट है कब और क्यों दिखेंगे। और हाँ, जैसे इन्फिनिटी सागा में आयरन मैन एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, तो मल्टीवर्स सागा में वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन सा हो सकता है, ये सब है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं। मार्वल के फेस 1, 2 और 3 को इन्फिनिटी सागा कहा गया और फेस 4, 5 और 6 को मल्टीवर्स सागा कहा जाएगा। और जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, ये सागा मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगा और इसके हीरो और विलन सब मल्टीवर्स से कनेक्टेड होंगे। मल्टीवर्स सागा एंटमैन 3 मूवी के साथ शुरू होगा और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर पर खत्म होगा, जहां इस सागा में 2 ही अवेंजर मूवी रिलीज होगी, जिनमें से अवेंजर्स 5 का मेन विलन होगा कैंग द कॉन्करर। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी सेम नाम वाली कॉमिक पर बेस्ड हो सकती है। कैंग डायनेस्टी कॉमिक्स है, जिसे कैंग वॉर भी कहा जाता है। ये 16 इशू की एक कॉमिक बुक है जो 2001 से 2002 के बीच में रिलीज की गई। अगर बात करें इस कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन की, तो इसमें कैंग 31st सेंचुरी से प्रेजेंट टाइम में अपने बेटे के साथ अर्थ पे आता है, ताकि वो इस टाइम की अर्थ को कॉन्करर कर सके। अब कैंग के अकॉर्डिंग अर्थ फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिकॉज ऑफ ह्यूमन, तो इसलिए वो खुद अर्थ को कॉन्करर करके उसे बचाना चाहता है। जिसके बाद ओब्वियसली कैंग और अवेंजर्स के बीच में तकड़ी फाइट होती है। स्टोरी लाइन में कैंग अवेंजर्स को ऑलमोस्ट हरा देता है, पर उसका बेटा ही बाद में गद्दार निकलता है। अब इसके आगे मैं इसे स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ ये भी है कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कॉमिक्स वाले इवेंट दिखाए जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जो कि कॉमिक से इंस्पायर्ड नाम था, पर इस मूवी के इवेंट कॉमिक से दूर दूर तक नहीं मिलते थे। इसलिए एमसीयू की कैंग डायनेस्टी कॉमिक से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मार्वल ने अब कॉमिक से नाम लिया है तो 100% इसके साथ वो जस्टिस जरूर करेंगे। अब ये मूवी फेज 6 के लास्ट में रिलीज होगी, लेकिन इससे पहले कैंग हमें एंटमैन 3 और लोकी के सीजन 2 में दिखने वाला है। यानी मार्वल थैनोस की तरह कैंग को भी बैकग्राउंड में डेवलप करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कैंग एंटमैन 3 और लोकी सीजन 2 का मेन विलन होगा, तो ऐसा नहीं है। लोकी सीरीज में हमें मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखने वाले हैं और एंटमैन 3 में मोरोडोक हमें एज मेन विलन दिखेगा। कैंग के अलग अलग वेरिएंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और टाइम टाइम पर अलग अलग मूवीज में दिखते रहेंगे, जहां हर एक मूवी और सीरीज इन अ वे कैंग या मल्टीवर्स की तरफ लीड करेगी। जिसके बाद कैंग डायनेस्टी मूवी में कैंग का सुप्रीम वर्जन है पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने आएगा, जिसमें शायद वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमें सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगा। यानी जिस तरह फिलहाल एमसीयू में अवेंजर्स बिखरे हुए हैं, तो कैंग ही इकलौता ऐसा विलन होगा जो वापस अवेंजर्स को असेंबल करवाएगा। हालांकि अब अगर बात करें सीक्रेट वॉर की, तो ये भी एक कॉमिक बेस्ड इवेंट है जो कॉमिक्स में 2 बार हुआ है। पहली बार 1984 से 1985 के बीच है, जिसमें मेन विलन बियॉन्डर था। तो वहीं सीक्रेट वॉर दूसरी बार 2015 में रिलीज हुआ, जिसमें मेन विलन डॉक्टर डूम था। इन दोनों कॉमिक्स में सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। दरअसल जब भी कोई मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उससे इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है, और ये वही इनकर्जन है जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में एक्सप्लेन किया गया। 2 यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो जाते हैं, जिस प्रोसेस में दोनों या फिर एक तो 100% डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। तो कॉमिक्स में इनकर्जन का फायदा उठाकर बियॉन्डर एक अलग यूनिवर्स बनाता है, जो बाकी डिस्ट्रॉय हो चुके यूनिवर्सिस से बना होता है, जिसे बैटल वर्ल्ड कहा गया। और यही सेम चीज 2015 की कॉमिक्स में डॉक्टर डूम करता है, जहां इस बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम सभी चीजें अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। जैसे वो रीड रिचर्ड की वाइफ को अपनी वाइफ बना लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना बटलर। यानी इस बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम एक गॉड लेवल बीइंग होता है, जिसकी मदद से वो सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो की फाइट भी करवाता है। और सीक्रेट वॉर में लिटरली अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरो अपने ही वेरिएंट से फाइट करते हैं। साथ ही इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी भी रन होती है। तो अगर मार्वल 2015 की कॉमिक से इंस्पायर होकर सीक्रेट वॉर बनाता है, तो फैंटास्टिक फोर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और शायद मार्वल ऐसा करने भी वाला है, क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले फैंटास्टिक फोर मूवी रिलीज होगी, जो डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करवाएगी, और फिर होगा सीक्रेट वॉर। हालांकि इसके पीछे आई थिंक मास्टरमाइंड कैंग द कॉन्करर ही होगा, जो मल्टीवर्स के साथ कुछ ऐसा कांड करेगा जिससे मेन यूनिवर्स में भी इनकर्जन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका फायदा डॉक्टर डूम जैसा विलन उठाएगा। अवेंजर्स 5 और 6 मूवी में कौन सी स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी, ये तो हमें एंटमैन 3 और स्पेशली लोकी सीजन 2 के बाद पता ही चल जाएगा। पर ओवरऑल सीक्रेट वॉर मूवी से पहले बहुत सारी चीजें और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर और इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो सब इन दी एंड एक जगह पर आएंगे, और वो है सीक्रेट वॉर मूवी। सो अब आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है मार्वल के सीक्रेट वॉर मूवी के लिए क्या प्लान हो सकते हैं। और अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सिमार एंड यू वॉचिंग द विकी सिमार।